जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीएपीएफ जोश में। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एससीटी 2026 यानी कि सीआरपीएफ के जो समर चयन ट्रांसफर 2026 में पोस्टिंग जाने वाले कार्मिक हैं, उनके लिए यहाँ पर क्या क्या संशोधन किए गए हैं, संतोष ऐप में यहाँ पर क्या क्या संशोधन हुए हैं, उनको जो ट्रांसफर के लिए भरना है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला संशोधन जो है यहाँ पर हुआ है, 20 बटालियन आपको अपने चॉइस के अनुसार भरना है और उसके बाद 21 से लेके 28 तक जो वरीयताएं हैं वो वैकल्पिक हैं। आप चाहो तो 28 तक भर सकते हैं और अगर आपको 28 तक नहीं भरना है तो यहाँ पर 20 अनिवार्य तरीके से आपको 20 बटालियन भरनी होंगी और 20 चॉइस के बाद आप 21 से लेकर 28 तक छोड़ भी सकते हो अगर आपको नहीं भरना है। तो अगर आपको भरना है तो 21 से लेकर 28 तक आपके लिए वो वैकल्पिक है। अब जो दूसरा यहाँ पर है, यहाँ पर दिया गया है कि थिएटर रोटेशन सुनिश्चित करने के लिए, तो यहाँ पर जो भी एक थिएटर बनाए गए हैं अलग अलग स्टेटों के, जैसे उत्तराखंड और यूपी और महाराष्ट्र का अलग है, तो इस प्रकार से अलग अलग थिएटर हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये थिएटर जो है वो एक थिएटर में दो बार नहीं रह सकते हो। तो थिएटर जो है वो रोटेशन होगा, जैसे अगर आप महाराष्ट्र में हो तो अगली बार फिर से महाराष्ट्र में नहीं रहोगे, तो जब पोस्टिंग होगा तो महाराष्ट्र से बाहर आपको जाना होगा। और साथ ही यहाँ पर अगला जो है वो दिया गया है कि लगातार दो पोस्टिंग के बाद, अगर एक थिएटर में आपने लगातार दो पोस्टिंग कर दी है तो अगला पोस्टिंग जो है वो थिएटर से बाहर पोस्ट किया जाना चाहिए। तो वही बात है कि अगर आपने मान लो महाराष्ट्र में है या फिर उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड में अगर आपने दो बार काट लिया है लगातार, तो तीसरी बार दोबारा से उत्तराखंड आप नहीं ले पाओगे। आपको उत्तराखंड से दूसरी जगह, और यूपी में भी नहीं ले पाओगे क्योंकि उत्तराखंड और यूपी दोनों एक ही थिएटर में हैं, तो आप ना ही उत्तराखंड में ना ही यूपी में ले पाओगे, बल्कि आपको उससे बाहर दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा। और उसके अलावा यहाँ पर जो अगला पॉइंट है वो है कि रंगरूटों जो नवनियुक्त होते हैं, रंगरूट होते हैं या फिर ऑफिसर होते हैं, ये सभी के लिए है कि वो अगर प्रारंभ में ऑपरेशन इकाइयों में अगर उनको स्टार्टिंग में ही जो है ऑपरेशन वाली बटालियनों में तैनात किया जाता है, तो अगली बार जो है ऑपरेशन बटालियन से निकलने के बाद जब उनका पोस्टिंग आएगा तो वो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी या फिर वीएस वीआईपी सिक्योरिटी या फिर एसडीजी में जो है उनको तैनात किया जाएगा। अब इसके अलावा और क्या चेंजेस हुए हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंट वाले जो कार्मिक हैं अब उनका कार्यकाल जो है 4 वर्ष कर दिया गया है और ये भी उनका जो है संतोष ऐप के द्वारा ही भरा जाएगा। पहले से क्या होता था, पहले से इनका जो है ये नहीं था, अभी यहाँ पर इनका जो है ऑनलाइन संतोष के द्वारा ही भरा जाएगा, ये बता दिया गया है। इंट वालों का भी जो है यहाँ पर 4 साल और संतोष के द्वारा जो है भरा जाना यहाँ पर सुनिश्चित किया गया है। अब अगला जो पॉइंट है वो है अधिकारियों और कर्मियों के लिए। अगर कोई कार्मिक किसी बटालियन में रहता है और उसका वहाँ पर 3 साल या 4 साल जो भी वहाँ पर रहता है, तो वो अगर पूरा हो गया और पूरा होने के बाद उसका पोस्टिंग आ रहा है और उसने लास्ट में 1 साल बढ़ा लिया, तो अगर उसने 1 साल बढ़ा लिया तो क्या होगा कि अगली पोस्टिंग जब उसकी आएगी 1 साल के बाद, जब वो दोबारा पोस्टिंग में उसका नाम आएगा, तो उस समय उसको सेम कैटेगरी या सेम पे जो है नहीं जाना पड़ेगा, यानी कि आपको उसको एक कैटेगरी नीचे लाना पड़ेगा। अगर 17,000 21,700 पे है, 21,700 पे अगर है तो उसको अगली बार जो बटालियन मिलेगी वो 21,700 वाली नहीं मिलेगी, उससे नीचे यानी कि सेकंड कैटेगरी यानी कि सेकंड रिस्क अलाउंस वाले पे मिलेगी, तो सेम वाले पे नहीं मिलेगी। अब अगला जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर कोई पूर्वोत्तर क्षेत्र वाली में जो है पोस्ट नहीं हुआ है कभी भी, तो उनको यहाँ पर जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र में पोस्टिंग किया जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा को अब संयुक्त क्लस्टर से अलग कर दिया गया है। पहले क्या होता था, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा एक ही क्लस्टर में आते थे, अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल को अलग और त्रिपुरा को अलग कर दिया गया है। तो इससे क्या होगा कि त्रिपुरा वाला जो है एक बार जैसे त्रिपुरा में है तो उसके बाद वो बंगाल वाले में भी पोस्टिंग अपनी ले पाएगा। पहले क्या था, बंगाल और त्रिपुरा एक ही कैलिस्टर में आते थे, अगर बंगाल में है तो वो त्रिपुरा में नहीं जा पाएगा क्योंकि सेम कैलिस्टर होता था। अब यहाँ पर दोनों को अलग कर दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और चेंज कर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर और लेह को अब एक कैलिस्टर में कर दिया गया है। अगर जम्मू कश्मीर में है तो वो लेह कैलिस्टर सेम है, इसीलिए वो जम्मू कश्मीर से लेह में नहीं जा पाएगा। अगर लेह में है तो वो जम्मू कश्मीर में नहीं जा पाएगा। अगर लेह या जम्मू कश्मीर दोनों में से किसी में भी एक में है तो उसको जम्मू कश्मीर और लेह से बाहर दूसरे स्टेट में उसको पोस्टिंग लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थी और इसके अलावा कुछ चेंजेस हुए हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ।
जैसा कि आप सभी लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा प्रेफरेंस फॉर ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप कौन से में अभी कौन से बटालियंस में आप हो और आपके लिए कौन कौन सी बटालियन खुलेंगी और कितने आपको चॉइस फिल करना है, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर कोबरा, एसओजेड और एसओजेड बटालियन वालों के लिए। तो इनके लिए जो है यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 20 जो है वो अनिवार्य हैं, तो उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। जो 8 जो है वो ऑप्शनल है, वो ऑप्शनल की हम बात नहीं करेंगे। ऑप्शनल जो भरना होगा जिसको वो भरेगा, नहीं भरना होगा तो मत भरिए, ठीक है। तो हम जो टोटल 20 होने वाले हैं जो यहाँ पर अनिवार्य हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, LWE R1H1 एंड नॉन R1H1 जो है इनके लिए खुलेंगे, और JNK के R1H1 और नॉन R1H1 दोनों खुलेंगे। नॉर्थ ईस्ट और VIP सिक्योरिटी, SDG, फील्ड यूनिट, NCR, होम स्टेट, स्टैटिक और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये सारी चीज़ें इनके लिए खुलने वाली हैं। और इनके लिए कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि इसमें से आपको 4 सिलेक्ट करनी है, इसमें से 2 सिलेक्ट करनी है। तो ये किसी में से भी अगर 20 के 20 सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एसोसिएट बटालियन और कोबरा एसोसिएट बटालियन वालों के लिए यहाँ पर रहने वाला है। अब हम यहाँ पर कोबरा की नॉन एसोसिएट बटालियनों की बात हम करें तो उनके लिए यहाँ पर दिया गया है प्रेफरेंस। LWA की नॉन R1H1 से 4 सिलेक्ट करनी है इनको, JNK के R1H1 से 5 सिलेक्ट करनी है, नॉर्थ ईस्ट के 5 सिलेक्ट करनी है, होम स्टेट, स्टैटिक, फील्ड यूनिट, NCR, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, VIP सिक्योरिटी, SDG, इन सबको मिला के इनको 6 जो है सिलेक्ट करनी है। टोटल इनकी 20 होंगी। तो ये सबकी जो है 20-20 होना अनिवार्य है। और कौन से की अगर आप JNK में हैं तो आपको कौन सी खुलेंगी और किस किस में से कितनी सिलेक्ट करनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। तो ये पूरी हम इसको पूरे हम यहाँ पर नहीं बताने वाले हैं। तो अगर आपको ये देखना है तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्लस्टर की हम बात कर ले तो क्लस्टर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिहार और झारखंड एक क्लस्टर में आता है। अगर आप बिहार में हैं या झारखंड में हैं तो आपको बिहार झारखंड से बाहर जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक क्लस्टर में है। अगर आप इन दोनों में से किसी एक में भी हैं तो आप दूसरे वाले में नहीं जा पाएंगे। इनको छोड़ के, ये दोनों स्टेटों को छोड़ के आपको तीसरे स्टेट में जाना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल सिंगल क्लस्टर है, वेस्ट बंगाल से बाहर आप किसी में भी जा सकते हैं। त्रिपुरा सिंगल क्लस्टर है, उड़ीसा सिंगल क्लस्टर है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे सिंगल क्लस्टर हैं। गुजरात और राजस्थान जो है ये सेम क्लस्टर में आते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये सेम क्लस्टर में है चारों के चारों, ठीक है। तो इसमें से अगर आप एक में भी हैं तो आपको फिर 5वें राज्य पे, यानी कि चारों को छोड़ के किसी और में जाना पड़ेगा। और जम्मू एंड कश्मीर और लेह एक क्लस्टर में है, दिल्ली NCR एक क्लस्टर में है, आसाम और मेघालय एक क्लस्टर में है। इस प्रकार से जो है ये अलग अलग इनके क्लस्टर दिए हुए हैं। ये पूरा PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।